नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 22 जून बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 24 जून से शुरू हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी। टीचर्स को 24 जून से स्कूल पहुंचना होगा। वहीं सभी स्कूल्स में एडमिशन की लास्ट डेट 15 जुलाई तय की गई है। शिक्षा विभाग ने सेशन 2022-23 का कैलेंडर जारी करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी ईयर कैलेंडर के अनुसार नया सेशन 2023-24 जून से आरंभ होगा तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी। राजस्थान में पिछले साल की तुलना में कुछ देरी से 25 जून के बाद मानसून आएगा, लेकिन प्री मानसून के बादलों ने प्रदेश को तरबतर कर दिया। राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में बाजरे सहित खरीफ की फसलों की बुआई शुरू कर दी है। किसान खाद्यान्न के रूप में खरीफ फसल में इस क्षेत्र में बाजरे की बुआई करते हैं और मोटे अनाज के रूप में दाल वाली फसलों में मुख्य रूप से मूंग, मोठ और चवला की बिजाई करते हैं। तिलहन के रूप में तिल की फसल की बुआई कर रहे हैं। नकदी और गम वाली फसल के रूप में ग्वार की बुआई कर रहे हैं। राजस्थान में नगरपालिका का जाल बिछता जा रहा है। पिछले 1.5 साल में सरकार ने 37 नगरपालिकाओं की घोषणा की है, मगर अभी तक ना दफ्तर बन पाया है और ना ही इन्हें स्टाफ दिया गया है, जिसके चलते कागजों में ही पालिकाएं काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने नगरपालिका गठन के लिए नियम बना रखे हैं। इसके तहत नगरपालिका के लिए 10,000 की जनसंख्या के साथ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक जनसंख्या घनत्व को जरूरी किया गया है। इस आधार पर सरकार को जो प्रस्ताव मिलते गए उन्हें नगरपालिका घोषित कर दिया गया, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या इन नगरपालिकाओं को सुविधा उपलब्ध कराने की आ रही है। अभी तक नई नगरपालिकाओं को ना तो स्टाफ उपलब्ध कराया गया है, ना ही दफ्तर। यही नहीं, भूमि तक का भी चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। जुलाई महीने से 5 स्टार रेटिंग वाले नए एयर कंडीशनर महंगे होने के आसार हैं। दरअसल जुलाई महीने से एसी के एनर्जी रेटिंग में बड़े बदलाव की तैयारी है। एसी और फ्रिज को जो फिलहाल स्टार रेटिंग दी जाती है उसे कड़ा किया जा रहा है, जिससे सभी मौजूदा एसी और फ्रिज की रेटिंग 1 स्टार घट जाएगी। ऐसे में अगर आपने इस गर्मी के सीजन में 5 स्टार एसी खरीदा है तो वो अब केवल 4 स्टार का रह जाएगा और कम बिजली खपत करने वाले 5 स्टार एसी खरीदने के लिए आपको और ज्यादा कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि इसके चलते एसी दामों में 7 से लेकर 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब शराब के ठेकेदारों पर आबकारी विभाग का शिकंजा कसने वाला है। राजस्थान सरकार को अच्छा राजस्व देने वाले विभाग को ठेकेदारों से वसूली करने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में अब शराब ठेकेदारों के घर वसूली के ढोल बजने वाले हैं। यही नहीं, बकाया जमा नहीं करने पर ठेकेदारों की संपत्ति नीलाम होगी। अकेले बूंदी जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 28 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। अब बकाया नहीं चुकाने वालों की विभाग जमीन जायदाद नीलाम कर राशि वसूलेगा। विभागीय अधिकारियों ने बकायादार ठेकेदारों की सूचियां तैयार कर ली है। बूंदी जिले में 195 दुकानें हैं। ये बकाया 90 दुकानों का है। आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को ठेकेदारों से वसूली करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस में उदयपुर घोषणा पत्र के प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने पर जोर शोर से काम चल रहा है। घोषणा पत्र में शामिल बिंदु के मुताबिक प्रदेश के बूथ और ब्लॉक के बीच की इकाई के रूप में मंडलों के चयन की कवायद पूरी कर ली गई है। अब जल्दी ही इन मंडलों के नामों की भी सूची तैयार हो जाएगी। प्रदेश में बूथों की कुल संख्या 52,000 है, जबकि कांग्रेस संगठन के तहत ब्लॉक्स की संख्या 400 है। अब इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में प्रदेश में करीब 2200 मंडल होंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 7 मंडल होंगे, जबकि प्रत्येक 20 से 25 बूथ पर 1 मंडल होगा। उदयपुर घोषणा पत्र के प्रस्तावों को लागू करने में राजस्थान अव्वल साबित हो रहा है। मंडलों के चयन की कवायद भी सबसे पहले राजस्थान में ही संपन्न हुई है। अब इन मंडलों के गठन का फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश रेखा बोराना ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। ओसियां के हिना और महबूब खान ने हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भंडारी के मार्फत परिवाद पेश कर बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन हिना के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जानमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश रेखा बोराना ने एडवोकेट निखिल भंडारी के तर्कों से सहमत होते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया। नोखा के हृदय स्थल जैन चौक व लाहौटी चौक के बीच एक मकान से लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए। छगनलाल सोनी ने बताया कि वारदात के समय घर पर कोई नहीं था। 2 महीने से कार्य के लिए जोधपुर गए हुए थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार राहुल सोनी को पानी की जरूरत थी, इसलिए उसने घर पर लड़के को भेजा। लड़का आकर बोला कि घर के सारे गेट खुले पड़े हैं,
जिसकी सूचना पर छगनलाल व उसका परिवार देर शाम घर पहुंचे और चोरी का मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि 85 तोला सोने के आभूषण, जिसमें कंदोड़ा, अंगूठी, चूड़ियां, नेकलेस, चैन और चांदी के 2 किलो के आभूषण, पूजा के बर्तन चोरी कर ले गए चोर और करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हो गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग और आर्मी भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मंगलवार को सभी ब्लॉक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक स्तर पर हुए विरोध प्रदर्शन में स्थानीय कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नोखा शहर के सभी राजकीय, निजी विद्यालय, समस्त सरकारी कार्यालयों के कार्मिक, आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक और पतंजलि योग विद्यापीठ के योग शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, ग्रामीण राजकीय बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर योगाभ्यास किया। जोधपुर में पंचायत समिति लोणी की ग्राम पंचायत धिंगाणा मुख्यालय पर कृषि विभाग द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नत किस्म के बाजरे का निःशुल्क वितरण किया गया। कृषि पर्यवेक्षक लक्ष्मी चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत धिंगाणा के 5 राजस्व गांवों के 214 लघु एवं सीमांत किसान परिवार की महिला मुखिया को उन्नत किस्म के बाजरे का बीज सरपंच बीरबल राम बिश्नोई की निगरानी में वितरित किया गया। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी अब खाली हाथ है। शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निकाले जाने के बाद पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में बीजेपी का अब कोई विधायक नहीं बचा है। पार्टी यहां नए नेताओं की खोज में जुटी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी समंदर है, यहाँ किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को अब इस इलाके को फतेह करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। जोधपुर में बावड़ी बेरा मगरा पुंजुला स्थित मंदिर में 8 मूर्तियों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापना की गई। इस दौरान 151 जोड़ों का महायज्ञ हुआ और महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। ग्रीन माइंडेड फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनके पुत्र आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने दूरभाष पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माता के दरबार के लिए चुनरी भी भिजवाई, जिसे देवी मां की मूर्ति पर ओढ़ाया गया। राजस्थान के सीकर के एक युवा का क्रिकेट से अनूठा दीवानापन है। पहले संदीप सैनी ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई। अब शेखावाटी के खिलाड़ियों को क्रिकेट में तराशने में जुटा है। खास बात यह है कि वो बेटियों को क्रिकेट में आगे लाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी अपने खर्चे पर दे रहे हैं। पिछले 9 सालों में 80 से ज्यादा खिलाड़ियों को तराश चुके हैं। राधा किशनपुरा में आरआर अकेडमी का संचालन संदीप सैनी की ओर से किया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की कवायद रोजाना सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। बकौल संदीप सैनी 6-7 साल पहले सीकर में सिर्फ मैटिंग पिच पर सीकर के खिलाड़ी अभ्यास किया करते थे। ऐसे में आरसीए के कई मैचों में यहाँ के खिलाड़ियों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब टर्फ विकेट जैसी सुविधाएं भी मिलने लगी है। संदीप सैनी खुद 2016 और 2019 में राजस्थान अंडर 23 का टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में 3 चिकित्सक शिक्षकों को अतिरिक्त प्रधानाचार्य लगाया है। अस्थि रोग विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अरुण वैश्य की अतिरिक्त प्राचार्य द्वितीय, गायनी विभाग की वरिष्ठ आचार्य व उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रंजना देसाई को अतिरिक्त प्रधानाचार्य चतुर्थ और पैथोलॉजी के आचार्य डॉक्टर योगी राज जोशी को अतिरिक्त प्रधानाचार्य पंचम लगाया है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के शासन संयुक्त सचिव इकबाल खान ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।